हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पार्ट 8 में टॉप 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जगह है चलने के लिए और व्यक्ति चलेगा इस साइड। ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि कहीं तो दिया नहीं है ना। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो देखो 1 किलोमीटर चला, एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या। देखो मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है, 1 किलोमीटर चलता है इधर, यहाँ से चलना शुरू करता है 1 किलोमीटर चलता है इधर, इस तरफ मुंह है इसका। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना कि दाएं, दाएं का मतलब होता है आपका राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। पेपर में आपको दोनों रहेगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाएं मुड़ता है, फिर पूर्व भी आना आ गया तो मैं आपको यहीं पे वो भी बता देता हूँ क्या डायरेक्शन। हमेशा आप एक चीज याद रखना, ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, सॉरी ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इतना आप जान लो। चलो अब अपन आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं इसको बना लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब इसका फेस इस तरफ है, तो ये इधर मुड़ा, इधर मुड़ गया है भाई, बाएं मुड़ता है। फिर आधा किलोमीटर चलता है, ठीक है, आधा किलोमीटर चलता है। आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया। इसका चेहरा इस तरफ था ना, तो इधर से बाएं क्या होगा, लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ता है, वह पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, अपने मान लेते हैं कि वो पूर्व की ओर जा रहा है। वो पूर्व की ओर जा रहा है तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो देखो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि पूर्व इधर होता है, लेकिन इस हिसाब से अभी इधर है। तो एक एक आप इमेजिनरी डायग्राम बना लो। एक इमेजिनरी डायग्राम बन गया हमारा, ये मान लो। ठीक है, ये हमारा एक इमेजिनरी डायग्राम है। इसको अगर ये पूरब बोल रहा है कि अभी पूरब की तरफ जा रहा है, तो पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण और ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्यों, क्योंकि आप देखो ना, आप इसको ऐसे घुमा दो, आप इसको अगर ऐसे घुमा देते हो तो यही आपका बन के आएगा ना कि अगर पूरब इधर है, पूरब से इधर घूमोगे दक्षिण हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसने इस दिशा में चलना शुरू किया था। तो वास्तव में वो पश्चिम में शुरू किया था चलना, क्योंकि इधर पश्चिम दिशा है ना, तो वो पश्चिम में शुरू किया था चलना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डाउट होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं फिर दोबारा अगले वीडियो में आपको इसको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। त्रिकोण ये है, तो ये क्या है, मोटर कार। वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है। ये वृत्त है, इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनके पास घर है। और सॉरी, वर्ग, वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है। तो वर्ग ये है ना, तो वर्ग घर के लिए है। वर्ग किसके लिए है, वर्ग है घर के लिए। एक मिनट ना, ये गलत हो गया यहाँ पे। वर्ग है आपका घर के लिए और वृत्त है आपका किसके लिए, जिनके पास स्वर्ण है, स्वर्ण के लिए, स्वर्ण के लिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, जो लोग, जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है, मतलब ये और ये है, घर और स्वर्ण है, परंतु मोटर कार नहीं है। लेकिन परंतु मोटर कार नहीं है, वह कितने लोग हैं, परंतु मोटर कार नहीं है। मतलब हमको वो निकालना है जो आपका स्क्वायर और सर्कल में हो, वर्ग और आपका वृत्त में हो, लेकिन ट्रायंगल और त्रिभुज में ना हो। तो केवल हमको क्या दिख रहा है, 5। ये जो 5 है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यही लोग वो हैं जिनके पास स्वर्ण और घर है लेकिन मोटर कार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में 5 दिया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहने से आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, कुछ डॉक्टर क्या है, कारीगर है, कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो ये कारीगर हो गया, कारीगर हो गया, मतलब ये वाला पार्ट डॉक्टर का कारीगर है। ठीक है, सभी कारीगर लंबे हैं। तो जो कारीगर है वो तो सब लंबे बोल रहा है, तो ये सब इसमें आ जाएंगे लंबे में। सभी कारीगर लंबे हैं। चलो अपन देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है 1 और निष्कर्ष है 2। सभी कारीगर लंबे हैं। तो देखो सभी डॉक्टर छोटे हैं, ये निष्कर्ष क्या सही है, नहीं है। क्यों,
क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कारीगर का है और सभी कारीगर लंबे हैं। तो जो डॉक्टर कारीगर हैं, वो तो लंबे रहेंगे ना, तो ये पहला निष्कर्ष हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं कि कुछ कारीगर पुरुष हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि क्या यहाँ पे कहीं भी पुरुष की बात हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये भी गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? कहीं पे भी कोई भी डाउट रहने से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटी, पानी और पीतल इनमें से कौन सा डायग्राम सबसे अच्छा बता रहा है? तो देखो, जो घंटी होती है, वो पीतल की बनी होती है। वो पीतल की बनी होती है। पीतल की बनी होती है, लेकिन पानी का इनमें से कहीं पे भी कोई संबंध नहीं है। तो पानी अलग है और घंटी और पीपल अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है यू ई 5, फिर क्या है टी एफ 4, फिर क्या है एस जी 6, फिर क्या है आर एच 3, और यहाँ पे क्या आएगा हमको ये निकालना है। तो देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो नीचे के लेटर हैं, सारे लेटर अलग अलग हैं। सारे लेटर अलग अलग हैं, तो अगर हम ये क्रैक कर लेते हैं कि लेटर कैसे निकलेगा, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। इस बात को तो आप मानते हो ना? तो देखो अपन इसको इसी के हिसाब से बनाते हैं ताकि हमको बहुत ही ज्यादा कम समय लगे और हमारा आंसर आ जाए। आप एक चीज देखो कि 5 है, जो 5 में अगर मैं +1 करूंगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में +1 करूंगा तो क्या होगा? 7 आ जाएगा। वहीं पे जो 4 है, 4 में से मैं -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मतलब ये सीरीज क्या चल रही है? ये सीरीज चल रही है कि एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है। ये सीरीज आपको समझ में आ गई? तो देखो, जब यहाँ पे प्लस हो रहा है कि सॉरी जब यहाँ पे प्लस हो रहा है कि 5 में से 1 + 6 हुआ, 6 से 1 + 7 होगा, 1 प्लस होगा तो क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल वही एक एक सीरीज है जिसमें 7 आ रहा है अल्फाबेट में, सॉरी लेटर में, ठीक है? और चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं वो भी ऊपर का भी निकाल के बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं उसको बताने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें टाइम आपको कि जितना ईज़ी हो सके उतना ईज़ी वे में आना चाहिए, है ना? तो देखो 7 से हमारा ये कन्फर्म हो गया कि यही है। अब आप एक चीज़ देखो कि अपन अल्फ़ाबेट भी निकाल ही लेते हैं। तो यू कितने नंबर में आता है आपका? तो वी आता है 22 में, तो यू आएगा 21 में। यू आता है 21 में और ई आता है आपका 5 में। टी आता है, नीचे लिख लेता हूँ। नीचे नहीं, हाँ, नीचे लिख लेता हूँ। देखो यू आता है आपका 21 में और ई आता है 5 में, ठीक है? टी आता है आपका 20 में और एफ आता है आपका ई एफ। एफ आता है आपका 6 में। एस आता है आपका आरएसटी। एस आता है 19 में और जी आता है आपका आईजेके। जी आता है 7 में। जी कितने में आता है? जी आता है 7 में, ठीक है? 7 में। आर एस आर आता है आपका 18 में और एच आता है आपका जी एच 8 में। तो यहाँ पे क्या आएगा बोल रहा है? तो आप एक चीज देखो, 21 है, 21 से 1 घटा तो 20 हुआ, 20 से 1 घटा तो 19 हुआ, 19 से 1 घटा तो क्या हुआ? 18, 18 से 1 घटे तो क्या हो? 17। 5 है, 5 में से 1 बढ़ा तो क्या हुआ? 6। 6 है, 6 में से 1 बढ़ा तो क्या हुआ? 7। 7 है, 7 से 1 बढ़ा तो क्या हुआ? 8। 8 से 1 बढ़े तो क्या हो? 9। 19 19 की जगह क्या आता है? तो 19 की जगह आता है आपका एस और 9 की जगह आता है आई। 19 की जगह आता है एस। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यू ई टी एफ एस जी आर एच 18 से, एक मिनट ना, पहला वाला लेटर क्या हो रहा है? एक घटा है। अच्छा, पहला वाला लेटर एक घटना है ना? एक घटना है पहला वाला लेटर, मैं प्लस कर दिया हूँ, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 18 से एक घटेगा तो आएगा 17। 17 और 17 की जगह क्या आता है? तो 17 की जगह आता है आपका क्यू। तो ये देखो क्यू आई, और यहाँ पे ऊपर हम 7 निकाल चुके हैं पहले ही, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यू आई 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ये जो आकृति दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा जो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए? आप एक चीज देखो, ये जो ऊपर वाला छोटा लाइन है, तो यहाँ पे भी छोटा लाइन है। तो जब यहाँ पे छोटा लाइन है, तो यहाँ पे भी एक छोटा लाइन आ जाए, एक छोटा लाइन आ जाए, है ना? अब देखो ये बड़ा लाइन है तो ये बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन है तो यहाँ बड़ा लाइन पहले से ही दिया हुआ है। अब आप एक चीज और नोटिस करो, मैं आपको बहुत इजीली वे में इसको बता देता हूँ। आप ये देखो कि सीधा छोटा लाइन किस में है? तो देखो यहाँ पे है, लेकिन ये वाला जो लाइन यहाँ पे ये है, लेकिन ये वाला जो लाइन है वो कहीं पे नहीं है डायग्राम में, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे है लेकिन ये ऊपर है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। केवल ये एक ऑप्शन है जिसमें छोटा लाइन नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपका इसको एक और लॉजिक बता देता हूँ आपको।
देखो अगर ये है जो उसका मिरर बन रहा है यहाँ पे, तो देखो ये जो बड़ी रेखा है, ये जो बड़ी रेखा है, ये वाली बड़ी रेखा, इस बड़ी रेखा का आप मिरर निकालोगे तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो देखो क्या बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये क्या है 21, ये है 55, फिर क्या आता है 19, फिर है 50, फिर है 17, फिर है 45 और यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक लग रहा है, तो आप लोग बताओ इसमें क्या हो सकता है। देखो ये 21 है, 21 से 2 माइनस हो रहा है तो 19 हो रहा है, 19 से 2 माइनस हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से 2 माइनस हो तो क्या हो जाए 15। तो क्या 15 ऑप्शन में है, लेकिन अभी अपन इसको टिक नहीं लगाएंगे आंसर में, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन इसको और भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि और क्या क्या हो रहा है। देखो 55 है, 55 में से 5 माइनस हो रहा है तो 50 हो रहा है, 50 में से 5 माइनस हो रहा है तो 45 हो रहा है। तो ठीक है, सीरीज सही जा रही है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि कभी भी आप लोग ये मत सोचना कि अरे ये तो बहुत इजी है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं काम करता ये चीजें, ठीक है। इजी लॉजिक भी फॉलो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये हमारा स्लॉक का क्वेश्चन है ना, कि कुछ लाल रंग काले हैं। तो देखो कुछ लाल, ये लाल है तो कुछ लाल काले हैं, सभी काले सफेद हैं। तो ये जो सभी काले हैं ये सभी काले सफेद हैं। तो देखो निष्कर्ष, अच्छा 4 निष्कर्ष है हमारे पास, 1 2 3, यही बगल में ही लिख लेता हूँ ना, 1 2 3 4 यहाँ लिखने के बजाय, है ना। देखो कुछ सफेद काले हैं, कुछ सफेद काले हैं। देखो सभी काले जब सफेद हैं तो जो काले, सभी काले जब सफेद हैं तो जो सफेद काले होंगे तो वो कुछ में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जब सभी काले सफेद है तो कुछ सफेद तो काले होंगे ही। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी निष्कर्ष ए सही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सभी काले लाल हैं। तो देखो जब हमको पहले में बताया ही है कि सभी लाल, कुछ लाल काले हैं, ये वाला पोर्शन कुछ लाल काले हैं, तो सभी कैसे हो जाएंगे, सभी तो नहीं हो सकते, तो ये गलत है। अगर कुछ बोलता तो कुछ सही होता, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर वाला है वो गलत है। फिर तीसरा क्या है, सभी सफेद काले हैं, नहीं है, सभी काले सफेद हैं, इसका मतलब है कि कुछ सफेद काले हैं ना, तो सभी काले सफेद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ सफेद लाल हैं, ये है, क्यों, क्योंकि देखो कुछ लाल काले हैं, तो जो लाल काले होंगे और वही, और सभी काले तो सफेद हैं, तो जो लाल काले हैं और जो काले सफेद हैं वो कुछ में चले जाएंगे, है ना, तो कुछ सफेद लाल हैं। तो निष्कर्ष 4 भी आपका सही है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 4 सही है और ये है ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। श्री और कवि दंपत्ति हैं, तो ये हो गया आपका श्री, श्री और कौन है दंपत्ति, कवि, श्री और कवि दंपत्ति है, एक लाइन की इन दोनों पति पत्नी है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, श्री सम्यू की बहन है, सीरी सम्यू की बहन है। अच्छा सीरी और सम्यू बहनें हैं, ये हो गया आपका सीरी और ये हो गया आपका सम्यू। इन दोनों के बीच में लाइन नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना, ये दोनों अगल बगल इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बहनें हैं, ठीक है, लाइन खींचूंगा मतलब पति पत्नी, ठीक है, इतना हुआ। अब देखो सम्यू कवि की बहन है, अब ये जो सम्यू है ये कवि की बहन है, सम्यू कवि की बहन है, सम्यू कवि की बहन है, मतलब ये इसकी भी बहन हुई, कवि की, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि सीरी श्री की क्या है, सीरी, ये जो सीरी है ये श्री की क्या लगेगी, बताओ क्या लगेगी, तो ननद लगेगी, ननद लगेगी ना, क्योंकि इसकी बहन है और इसके पति की बहन इसकी क्या लगेगी, ननद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि सीरी, श्री और समयू तीनों सा 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 वाले हैं ना, तो कई बार ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये एक श्रृंखला दी हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, क्या क्या है, 2 6 12, यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे 30 42 56। सबसे पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस है यहाँ पे 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, अच्छा 8 का, ठीक है 10 का करूंगा तो 30 हो जाएगा ना। तो 4 6 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है तो यहाँ हो गया 20, फिर कितने का डिफरेंस हो गया, ये हो गया 10 का डिफरेंस। ये 45 नहीं है, यहाँ पे 42 है, वही तो मैं बोला कि ये कैसे हो गया, 45 नहीं 42 है यहाँ पे। ये हो गया 12 का डिफरेंस और ये हो गया 14 का डिफरेंस। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, कोई धातु लाल नहीं है, तो ये देखो ये धातु, कोई धातु लाल नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया लाल, कोई भी धातु लाल नहीं है के लिए रॉन्ग का साइन। कुछ लाल खतरे हैं, तो ये लाल है, कुछ लाल खतरे हैं। चलिए देख लेते हैं पहला निष्कर्ष क्या है, कि कुछ खतरे धातु हैं। तो देखो खतरे और धातु तो हमको डायरेक्ट रिलेशन बताया नहीं है, खतरे और धातु हमको डायरेक्ट रिलेशन बताया नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं सकते कि ये होगा कि नहीं होगा। ये कंफर्म बोल रहा है कि है, तो ये गलत है।
होगा कि नहीं होगा हमको नहीं मालूम। दूसरा देखते हैं, कुछ लाल धातु है। तो देखो, जब हमको फर्स्ट वाले कथन में बताया था नहीं, कोई धातु लाल नहीं है, कोई धातु लाल नहीं है, तो कुछ धातु लाल कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत है। तो ना ही एक फॉलो कर रहा है और ना ही दो फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि ना ही निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। ठीक है, अपन सबसे पहले दिशा देख लेते हैं। देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, दाया बाया भी बोला है क्या? बोला है। तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, पिछले भी क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, और दाएं का मतलब होता है राइट। ठीक है, अब देखो, मान लो यहां से चलना चालू करती है और इसका मुंह इस तरफ है, अपन मान के चले क्योंकि हमको बताया नहीं है। पावनी दक्षिण, नहीं बताया, सॉरी सॉरी सॉरी, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चलती है। पावनी यहां से चलना चालू करती है, दक्षिण दिशा किधर है? इधर। तो दक्षिण दिशा की ओर चलती है, चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है। यहां से पावनी दक्षिण दिशा की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। अच्छा, यहां से बाएं मुड़ी, इसका चेहरा इधर है, तो बाएं किधर पड़ेगा? तो लेफ्ट इधर पड़ेगा। ये इधर चल रही है और इसका चेहरा इधर है। ठीक है, इसका चेहरा इधर है, बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पे कितना चली है? यहाँ पे दीदी चली है 5 किलोमीटर। ठीक है, वह फिर से बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगी, अपना लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर चलेगी वो। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? किस दिशा में चल रही है बोला है, तो देखो इसका मुंह इस तरफ है, मतलब वो उत्तर की दिशा में चल रही है, क्योंकि इस तरफ तो उत्तर होता नहीं है। देखो, इस तरफ उत्तर होता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? देखो, टी ई एफ, ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं टी ई एफ। ये क्या बना है? यू जी एच। तो देखो, टी कितने नंबर में आता है? टी आता है आपका आर एस टी, टी आता है 20 नंबर में, ई आता है 5 नंबर में, एफ आता है 6 नंबर में। यू कितने नंबर में आता है? तो यू आता है 21 नंबर में, जी आता है आपका 7 नंबर में, और एच आता है आपका 8 नंबर में। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं के पी क्यू। तो के कितने नंबर में आता है? के आता है एल 11 नंबर में, एम एन ओ पी, पी आता है 16 नंबर में, और क्यू आता है आपका 17 नंबर में। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हमको क्या देख के पता चल रहा है? देखो, टी है जो पहला है उससे एक बढ़ के 21 हो रहा है नीचे, दूसरे से 2 बढ़ रहा है, तीसरे से 2 बढ़ रहा है। तो 11 से अगर आप 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 12। 16 से अगर आप 2 बढ़ाओगे और 17 से भी 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 18 और 19। तो 12 की जगह क्या आ जाएगा? 12 की जगह आएगा आपका एल, और 18 की जगह आएगा आर, और 19 की जगह आएगा एस, एल आर एस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 120 है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें स्टार लगा लेता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120, यहाँ पे क्या है? 168। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन 288, फिर रेशियो, और यहाँ पे क्या आएगा? आप एक बात बताओ मेरे को, ये आपको किसी के स्क्वायर के आसपास का नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? क्या है? 11 का स्क्वायर -1। 11 का स्क्वायर मतलब 121, माइनस 1 क्या होगा? 120। ये कितना है? देखो, ये 169 है, तो ये क्या है? 13 का स्क्वायर -1। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 -1 क्या हो जाएगा? 168। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 11 से 2 बढ़ के 13 हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसी प्रकार 288 किसका स्क्वायर है? अब वो पता है 288 किसका स्क्वायर है? इसके स्क्वायर के आसपास का, ये है 17 के स्क्वायर के आसपास। तो 17 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो क्या होगा? 289, एक मिनट, 289 -1, तो ये 288 हो गया। और जब 17 से देखो 11 है, 11 से 2 बढ़ के 13 हुआ था ना यहाँ पे, 11 से 2 बढ़ के 13 हुआ, तो 17 से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 17 से 2 बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर -1 होगा तो क्या होगा आपका? 19 का स्क्वायर कितना होता है पता है किसी को? 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 से जब आप -1 करोगे तो ये हो जाएगा 360। 360 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पेज ही आगे नहीं बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो कैसे बन रहा है, इसमें भी स्टार लगा लो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
ये भी क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद आया। ये क्वेश्चन अगर मैं पेपर सेट करता तो ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट में देखे ना अपन, इन दोनों को जरूर देता किसी भी एग्जाम में। देखो क्या है ये 2, ये क्या है 12, ये क्या है प्रपोर्शन, ये है 3, ये है रेशियो, और यहाँ का हमको निकालना है। तो देखो 2 जो है, ये 2 है, चलो ठीक है, ये 2 है ना, तो इस 2 का ही स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब क्या बनता है, देखो 4 प्लस 8 क्या होता है 12, जो यहाँ बगल में दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जब आप 3 से करोगे तो क्या होगा, 3 से जब आप करोगे तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 3 9, और ये बनेगा 27, और इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, इससे हमारे पास निकल के आएगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। वीडियो आपको कैसे लगा उसको फीडबैक में जरूर बताइएगा। और हमारे जो बाकी सीरीज चल रहे हैं सीजी सेट के, वो सारे पेज पे है ना, सीजी व्यापम हब यूट्यूब चैनल पे, उनको जरूर चेक कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप बताइए मेरे को फीडबैक में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।